तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लोगों को फिर से लेकर आ गए एक नए किले पर। दोस्तों इस किले का इतिहास काफ़ी वर्ष पुराना है। दोस्तों ये लगभग 16वीं शताब्दी का बना हुआ किला है, जो कि सेंगर राजपूतों के द्वारा बनवाया गया था। और इस किले की खासियत ये है कि ये एक चंबल नदी की जो पहाड़ी है उस नदी के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों ये पहाड़ी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है और यहाँ से आप लोगों को दिखाते हैं चंबल नदी का नज़ारा, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। दोस्तों ये चारों तरफ चंबल और यमुना नदी का संगम है, जो कि आपस में जाकर दो नदियाँ यहीं पर मिलती हैं। दोस्तों तो यहाँ से इस किले की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है और आपको यहाँ से पूरे चंबल नदी का जो नज़ारा है वो एक अलग ही तरीके का आपको दिख पाएगा। और दोस्तों हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर एक 5000 साल पुराना मंदिर भी है, जो कि सेंगर राजपूतों ने उस वक्त बनवाया था। और अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं सेंगर राजपूत के इस हरेगढ़ फोर्ट में। दोस्तों ये इस किले का नाम है हरेगढ़ फोर्ट और आपको इसकी दिखाते हैं खासियत क्या है और अभी ये किस हाल में दोस्तों ये बचा हुआ है। दोस्तों अगर ये देखते हैं, ये लगभग 16वीं शताब्दी का किला बताया जाता है। दोस्तों जब ये सेंगर राजपूत हुआ करते थे तो उन्होंने ये किला बनवाया था। दोस्तों और इस किले में दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई ने भी एक रात बिताई थी। दोस्तों जब अंग्रेज़ों से वो लड़ती हुई झांसी से ग्वालियर की तरफ जा रही थी दोस्तों, तो उन्होंने इसी किले में दोस्तों एक रात बिताई थी और इसी किले में उन्होंने एक रात के लिए सेंगर राजपूतों ने रानी लक्ष्मीबाई को इस किले में शरण दी थी। तो ये है उस सेंगर राजपूतों का किला दोस्तों, जो कि अभी इस हाल में बचा हुआ है। सरकार या ग्रामीणों की प्रशासन के द्वारा देख रेख ना होने की वजह से ये खंडर में तब्दील होता जा रहा है और आए दिन यहाँ पर लोगों के द्वारा टूट फूट या खजाने की खोज में दोस्तों यहाँ पर खुदाई वगैरह लोग करते रहते हैं, जो कि लोगों ने काफ़ी हद तक इसको नुकसान पहुँचाया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये अभी काफ़ी लोग गंदगी मचा रहे हैं। यहाँ पर बकरी वगैरह चराने आते हैं और वहाँ पर उनके टूटे वगैरह बिगड़े और यहीं पर वो बकरी वकरी अपनी बांधते हैं। इस किले का दुर्दशा देखने लायक दयनीय स्थिति में है, क्योंकि क्या बताएं लोगों ने किस तरीके से इसको क्षति पहुंचाई दोस्तों खजाने की लालच में। बाकी इस किले के बारे में आपको और भी बताएंगे। ये किला अपने आप में एक बहुत बड़ा किला है दोस्तों और ये एक पहाड़ी के ऊपर स्थित किला है। दोस्तों इसकी हम जो बात करें तो लगभग 500 से भी ज़्यादा बीघे में बना हुआ ये किला है और ये एकदम खड़ी चढ़ाई के ऊपर चट्टान के ऊपर बना हुआ किला है। दोस्तों तो चलिए आपको दिखाते हैं इस किले का और भी थोड़ा भाग जो कि इस साल में बचा हुआ है। और दोस्तों बताते हैं इस किले में एक मीठे पानी का जो कुआं है वो भी इसी किले में है। वो कुआं भी हम आपको दिखाएंगे और जो लगभग 500 फीट से भी ज़्यादा गहरा है, लगभग 1000 फीट के आसपास होगा। और ये इस किले का आप लोग बाहरी हिस्सा देख सकते हैं। ये इस किले का मेन भवन हुआ करता था और यहीं पर वो सभा वगैरह लगाई जाती थी और राजा यहीं पर बैठा करते थे। और ये इस किले का ऊपरी भवन है जो लगभग 2 मंजिला इमारत हुआ करती थी और जो कि अभी खंडर पे पूरी तरह से टूट कर बिखर चुकी है। बाकी इसी हालत में बची है, जैसी थोड़ी बहुत आने वाले समय में ये भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों चलिए आपको दिखाते हैं 500 फीट गहरा कुआं, आइए मेरे साथ। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है वो कुआं जिसमें ये आसपास का पानी जो खारा है नदी की वजह से, लेकिन इस कुएं का पानी भाई साहब उस ज़माने में पीने के लिए प्रयोग किया जाता था, जो कि 500 से 1000 फीट गहरा है। आपको दिखाएंगे इस कुएं के बारे में और इस कुएं की गहराई भी बताएंगे, जो कि ये कुआं कितना गहरा है आपको दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस कुएं के बारे में आप लोग एक वीडियो दिखाएं हमारे दर्शकों को, ताकि वो जान सके ये कुआं कितना गहरा है। आप लोग देख सकते हैं भाई साहब कि इस कुएँ में अगर कोई भी सीढ़ियाँ वगैरह उस ज़माने में नहीं बनाई गई थी चढ़ने के लिए, केवल वहाँ पर रस्सी वगैरह का प्रयोग किया जाता था पानी भरने के लिए और बाल्टी वगैरह से मटकियों की सहायता से इस कुएं से पानी भर के वो अपने दिनचर्या में नहाने पीने के लिए, खाने पीने के लिए प्रयोग किया करते थे दोस्तों। तो यही है वो 500 से 1000 फीट गहरा कुआं दोस्तों बता सकते हैं। और इसी कुएं से दोस्तों एक रास्ता भी जाता है जो कि गुप्त तहखाना था, जिसमें वो सेंगर राजपूतों ने अपने अंग्रेज़ों से बचने के लिए जब इस पर आक्रमण किया था तो उन्होंने अपना खजाना भी इसी कुएं में जाते वक्त छुपा दिया था दोस्तों, जिसका आज तक वो उन्होंने काफ़ी इस किले को तहस नहस किया, गोला बारूद से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन टूटा भी काफ़ी, लेकिन वो इस खजाने को हासिल नहीं कर पाए थे दोस्तों। ये है इस कुएँ का रहस्य। और इसी कुएँ में कहते हैं कि यहाँ पे आसपास जो ग्रामीण हैं वो बताते हैं कि इस कुएँ में आज भी वही खजाना उनका सेंगर राजपूतों के द्वारा छुपाया हुआ खजाना है और उस खजाने का नक्शा जो कि इस पूरे किले को एक्सप्लोर करता है कि कौन सा रास्ता कहाँ पर जाकर निकलता है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं वो मंदिर लगभग 5000 साल पुराना दोस्तों बताते हैं। इस मंदिर से भी उस किले का बहुत ही गहरा नाता है दोस्तों, जो कि
बताते हैं लोग कि यहाँ से मतलब जो रानियाँ वगैरह थी वो यहाँ पर पूजा करने के लिए जाती थी और अपने पूजा पाठ करने के बाद में इसी किले में मतलब वापिस आती थी और अपना मतलब दिनचर्या स्टार्ट किया करती थी दोस्तों। कट करो। वरेगढ़ का फोर्ट यानी सेंगर राजपूतों का फोर्ट, जिसने मदद की थी 1857 में रानी लक्ष्मीबाई की। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।